रोहिणी सेक्टर 8 के वात्सल्य सेवा सदन में जिला योग उत्सव का आयोजन किया गया। भारतीय योग संस्थान की ओर से आयोजित इस प्रेरणा दिवस में जिला प्रशांत विहार और जिला साईं बाबा के तमाम साधक साधिकाओं ने भाग लिया। इस दौरान भारतीय योग संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी अखिल भारतीय सलाहकार शरद चंद्र अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं कार्यकारिणी सदस्य राजन गुप्ता सहित जिले के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी साधक साधिकाओं ने सामूहिक रूप से योग साधना की और अखिल भारतीय सलाहकार शरद चंद्र अग्रवाल का मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान शरद चंद्र अग्रवाल ने योग के महत्व को बताते हुए कहा कि हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर योग केंद्र पर जाकर योगाभ्यास करें, अपना खान पान ठीक रखें, कम से कम एक समय का भोजन परिवार के साथ करें तो हर तरह से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उन्होंने बताया कि जब हम अपने योग केंद्र पर नहीं जा पाए तो हम घर बैठे ऑनलाइन योगाभ्यास कर सकते हैं और ये कोरोना की सबसे बड़ी देन है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय योग संस्थान के योग साहित्य के बारे में भी जानकारी दी और ये साहित्य योग सीखने में किस तरह से सहायक है इसको स्पष्ट किया। सबसे बहुत आवश्यक ये है कि हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए। हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और प्रतिदिन योग केंद्र में जाकर योगाभ्यास करें, अपना खान पान ठीक रखें, कम से कम एक समय का भोजन परिवार के साथ अवश्य करें तो हर हालत में हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कि कोरोना के बाद हमको न केवल केंद्रों पर बल्कि ऑनलाइन भी योगाभ्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं जब हम केंद्रों में नहीं जा पाते हैं तब घर बैठे भी हम ऑनलाइन योगाभ्यास कर सकते हैं। ये कोरोना की सबसे बड़ी देन है। युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए भारतीय योग संस्थान क्या क्या कदम उठाते हैं? सबसे पहले ये आवश्यक है कि प्रत्येक परिवार का जो मुखिया है वो योग से जुड़े। जब मुखिया जुड़ेगा तो परिवार के अन्य सदस्य भी जिसके अंदर युवा भी हैं वो भी योग से जुड़ेंगे। मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि यदि वो अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो कि बहुत आवश्यक भी है, तो वो योग से जुड़ें। प्रतिदिन अपने घर के निकट के योग केंद्र पर जाएं, योगाभ्यास करें और कम से कम 5 व्यक्तियों को प्रेरणा देकर योग से जोड़ें। ये बहुत ही महत्व की बात है कि भारतीय योग संस्थान एक त्रैमासिक पत्रिका निकालती है, योग मंजरी, और जो कि न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी योग का प्रचार प्रसार करने में बहुत सशक्त है। इसके अतिरिक्त भारतीय योग संस्थान की 35 किताबें हिंदी में हैं, 7 अंग्रेजी में हैं, 1 तेलुगु में है, 1 पंजाबी में है। इस प्रकार से भारतीय योग संस्थान का साहित्य बहुत ही रिच साहित्य है और यदि इस साहित्य को कोई पढ़ेगा तो वो योग से जुड़ेगा और योग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी इस साहित्य के माध्यम से मिलती है। अभी निकट भविष्य में जब 2 अक्टूबर को भारतीय योग संस्थान का कार्यक्रम चलसा स्टेडियम में होगा, वहाँ संस्थान के प्रधान श्री देसाई जी द्वारा लिखित एक्सप्लोर योगा एंड अल्टीमेट बुक ऑन योगा उसको रिलीज किया जाएगा। ये बहुत ही विशेष बात रहेगी। बहुत ही अच्छा कार्य जो निःशुल्क चल रहा है। भारतीय योग संस्थान शायद एक ही ऐसा संस्थान होगा जो कि अपनी देखरेख में हर कार्यकर्ता जो भी संस्थान से जुड़ा हुआ है अपनी देखरेख में हर केंद्र का आयोजन करता है और घर घर योग पहुंचाने का कार्यक्रम कर रहा है। बहुत ही अच्छा कार्य है और ये आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जो लाइफस्टाइल हम सबका बिगड़ा हुआ है, इस लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये संस्थान यही कार्य कर रहा है। हम अपने केंद्रों पर और भारतीय योग संस्थान बाकी लोगों को भी इकट्ठा करके अलग अलग तरह के शिविर आयोजित किए जाते हैं जिसमें क्या खान पान होना चाहिए, क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा की जाती है ताकि लोगों को पता लगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना और कौन सी चीज़ें जिससे हम बीमारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो प्रकृति के नज़दीक पहुंचकर हम अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भारतीय योग संस्थान अलग अलग समय में अलग अलग सभी को बताने का प्रयास करते हैं। मैं डॉक्टर शरीन के बारे में उनका लेक्चर सुन रहा था।
आज के समय में अंदाजन 40% लोगों को लीवर की प्रॉब्लम है और लीवर, फैटी लीवर की वजह से सभी समस्याएं, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम हो, सभी लीवर की वजह से है। और ये लीवर की प्रॉब्लम कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो कि ठीक नहीं हो सकती। लीवर तो ऐसा अंग है जो कि अगर 60% तक बेकार हो जाए फिर भी ठीक हो जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना है। अगर मैं अपना लाइफस्टाइल बदल लूँगा तो मुझे लीवर की समस्या खत्म हो जाएगी और इन सभी बीमारियों से मुझे निजात मिल जाएगी और मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। तो लीवर को ठीक रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसको हम सबको अपनी दिनचर्या ठीक करके रखना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।